तो चलिए एक बार हम अभी सीख लेते हैं बेल्ट ब्लाउज की कटिंग, बहुत ही इजी से मेथड। तो यहाँ से देखिए हमारी जो लेंथ है वो 15 की है। सारा का सारा आप बताओगे। हमारी जो लेंथ थी वो थी 15, तो हम कितना लेंगे 16। वेरी गुड। अभी यहां से हम चेक कर लेते हैं, जैसे 16, यहां से 16 हो गया। अब मैं एक बार सारे के सारे निशान लगा लेती हूँ। जैसे हमारी एपेक्स लाइन है वो आ रही है 10 इंच पे, 10.5 इंच पे। जो लोअर बस्ट है वो आ रही है 13.5 पे, 14 इंच पे। यानी कि इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ही लिया है इन्होंने। हालांकि ये 15.5 का भी तैयार कर सकते हैं, अच्छा जाएगा। ठीक है, अब यहां से सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये भी सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और ये भी इस तरीके से। उसके बाद हम शोल्डर लेंगे, और शोल्डर है हमारा 15 का। उसके बाद हम नेक की लेंथ देखेंगे, 6.5 यहाँ से निशान लगाएंगे, तो यहाँ पे आ गया हमारा 6.5 इंच। ये तो फॉर्मूला आपको सही से याद हो रहा होगा। ओके, अब यहाँ से हमारा जो साइज है वो आ गया 9.25। हमने डर्ट को यहाँ पे डालना है, तो हम अपर चेस्ट का साइज अभी चेक ही नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ फुल चेस्ट के अकॉर्डिंग हम चलते हैं जब हमने यहाँ पे आर्म होल में डर्ट डालनी हो। उसके बाद हम लेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा। 2 इंच एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि हमने डर्ट डालनी है। अब आ जाते हैं हम वेस्ट लाइन पे। वेस्ट लाइन है हमारी 7.5 इंच की। ब्लाउज में वेस्ट लाइन टाइट ही लेनी है, लूज नहीं लेनी। अब हम यहाँ से इस डर्ट का साइज लेंगे 2.5 इंच। उसके बाद यहाँ से हम ले लेते हैं 1.5 इंच। अब ये साइज हमारा इस तरीके से फिटिंग का आ जाएगा, और इसमें साइज में आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप कोई, हम तो फॉर्मूले बता रहे हैं, आप किसी भी साइज का बना सकते हो। इसमें आप बना के देखना, साइज तो आप सारे के सारे अलग अलग हो। तो यहाँ से यहाँ तक आपका साइज हो गया। एक बार आर्म होल की शेप भी लगा लेते हैं इस तरीके से। फ्रंट आर्म होल की भी शेप वैसे ही लगा लेते हैं, आपको लगानी तो आती ही है। वैसे भी दोबारा से आर्म होल हमने ड्रॉ करना, लेकिन फिर भी समझाना आसान हो जाएगा, मैं मिला ही लेती हूँ। यहाँ से इसका हाफ करेंगे। उसके बाद सेम देखो कुर्ती में फॉर्मूले उठाए थे वही तो उठा रहे हैं। उसके बाद आधा इंच अंदर की तरफ आएंगे। उसके बाद सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन मैंने इसलिए लगाई ताकि जब फ्रंट आर्म होल की चटाई करेंगे, आर्म होल को दोबारा सेट करेंगे, तो आपको ये लाइन दिखेगी। यहां तक हो गया है। अब आगे बताओ मुझे अब क्या करना है। एपेक्स टू एपेक्स माप लेते हैं। कितना साइज आएगा 3.6। क्या हम यहाँ पे 4.25 नहीं ले सकते? ले सकते हैं। 3.6 लो, या फिर हम 4.25 यानी कि एक लाइन और एक्स्ट्रा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनर भी तो थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो यहाँ से हम इस तरीके से 4.25 ले देते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ ½ इंच कम। अब ½ इंच कम करना आसान रहेगा, पहले तो पूरा निशान लगा दिया करो, उसके बाद ½ इंच कम कर दिया करो। ठीक है, वरना वैसे सोचते हो तो हो नहीं पाता। उसके बाद क्या हम यहाँ पे सीधी डर्ट लगा दें? ऐसा कीजिए, पहले सीधी लाइन लगाइए। अब पहले हम ये डर्ट इस तरीके से मिला देते हैं ऐसे में। उसके बाद हम यहाँ से डर्ट का साइज कितना उठाएंगे? 2.5 इंच। आधा इंच तो इधर पहले ही है, 2.5 इंच। इसको भी हम मिला देते हैं इसके साथ। इस डर्ट को हम शेप देना सिखाया था आपको, तो इसको शेप दे लेते हैं पहले। यहाँ से हम इस साइज को मापेंगे, ये 5 इंच है, यहाँ से भी 5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद 2.5 इंच पे इसका हाफ पे, और यहाँ पे भी 2 हाफ कर लेते हैं। वैसे ही आइडिया से कर लो वैसे, ठीक है। अब हम यहाँ से देखेंगे, ये हमारा ½ इंच है, यहाँ पे 1 इंच। ½ इंच डर्ट में चला गया, वेरी गुड। तो हम यहाँ से लेंगे ½ इंच। अगर यहाँ पे हमारा 1 इंच आता तो हाँ, तो यहाँ से कितना हो जाता था? यहाँ से 1 इंच आ जाता। यहाँ से हम डबल कितना करते हैं? 2 इंच, और 2 इंच में से ½ इंच माइनस करते तो 1.5 इंच। वेरी गुड। तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से सीधा कर लेते हैं, और इसको यहाँ पे मिला ऐसे में। कई बार आप ये भी सोचते हो ये कहाँ पे मिलाएं, तो ये हमारा सारा का सारा पीस निकल जाएगा। आप अगर इसको नहीं करना चाहते ना ऐसे, तो आप ये आधा इंच ऊपर से भी निकाल पाओगे जब हम बेल्ट सिखाएंगे तब। यहाँ से पूरा सीधा रख लो कि बेल्ट सीधी निकल जाएगी, और जो यहाँ से निकालो वो ऊपर से निकाल सकते हो आधा इंच। ठीक है, तो चलिए अभी हमारा ये जो पीस है ये भी सारा का सारा एक्स्ट्रा है। ओके,
अब दूसरी डर्ट हम कौन सी लगाएं? आर्म होल वाली। आर्म होल वाली डर्ट हम यहाँ पे 1 इंच ही मान लेते हैं, 1 इंच की दूरी पे लगा देते हैं। उसके बाद हम कहाँ से लगाएंगे? एपेक्स पॉइंट के साथ, ठीक है। उसके बाद अब कौन सी डर्ट लगाएं? साइड से 1.5 इंच नीचे, ठीक है। अब ये कहाँ पे मिलाएं? एपेक्स पॉइंट। इसको भी हम आगे तक ही ले आते हैं और एक ये स्ट्रेट वाली हो गई, ठीक है। तो अभी हमारी काफ़ी सारी की सारी चारों डर्ट हो गई हैं। अब ये डर्ट हम कितनी चौड़ाई की डालेंगे? और वो डालेंगे फिटिंग से। और ये आपकी कुर्ती में भी हो चुके हैं सारे के सारे। जब हमने कुर्ती सिखाई थी डर्ट डालनी, तो उसमें यही टॉपिक उठा था। यहाँ से एक डर्ट हमारी यहाँ से निकल जाएगी, ओके। तो अभी हमारी ये डर्ट इतनी सारी यहाँ पे हो गई है। हमने साइज़ देखना होता है, जो आर्म होल की शेप लगी हुई है वहाँ पे, जो फिटिंग लगी हुई है वहाँ पे, जो सेंटर फ्रंट है वहाँ पे। अब हम इनको कट कर लेते हैं। हमारा जो पैटर्न है इसको कट करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ बताती हूँ, यहाँ से जितना आपका साइज आया है उसका हाफ आप ऊपर जा सकते हो, ताकि एक बढ़िया तरीके से शेप आए। जितना साइज आया है वहाँ से इसका डबल उस साइड, यहाँ जितना आया उसका हाफ इस तरफ, ताकि बीच में पॉइंट ना बने। अब यहाँ से मैं इसको कट करूँगी। नीचे से थोड़ी सी डर्ट निकाल दी है। उसके बाद यहाँ से भी, यहाँ से हमने एक बार इस तरीके से ही कट करना, चाहे आप फैब्रिक पे कट कर रहे हो। इस डर्ट को भी आप अगर माप के सही करोगे तो थोड़ा पीस बाहर आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? सेम वही चीज़ है जो आपने अभी तक देखी थी। अब इसमें हमने पहले एक बार जो मार्जिन को साइड ही कर देते हैं, क्योंकि हम फैब्रिक पे लेते हैं, पैटर्न पे नहीं लेते। इसको निकाल देते हैं। उसके बाद इसमें से हमने बेल्ट निकालनी है, तो क्यों ना हम पहले बेल्ट ही निकाल लें एक बार। अब हमने देखना है कि हमारा साइज नीचे की तरफ कितना है। कहाँ से देखेंगे? यहाँ से, क्योंकि यहाँ से भी उड़ा दिया हमने, उधर से भी उड़ा दिया, तो 2 इंच है। अब हर जगह हमारा साइज 2 इंच का होना चाहिए, ऐसे में। उसके बाद यहाँ से भी 2 इंच। जो मैं कह रही थी ना, इसको आप चाहे सीधा रख लो, यहाँ से कट कर देना, निकाल देना, ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन आपको इसी तरीके से समझ आ रहा है तो आप ऐसे कर लीजिए। अभी हम बेल्ट निकालेंगे इसमें से। यहाँ से भी हम ले लेते हैं एक बार 2 इंच। इस डर्ट को आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपकी डर्ट का ये साइज़ कितना है, 3 इंच। यहाँ से भी आपकी डर्ट का साइज़ 3 इंच ही होना चाहिए, ध्यान रहे, ठीक है। तो आ गया 2 इंच पे। अब इसको हम यहाँ से और इसको यहाँ से 2 इंच, तो ये तब होगा ना क्योंकि हमने तो नीचे की 2 इंच की पट्टी ली है। अगर आप पजल हो तो जो हमने नीचे से कट किया था उसको यहाँ से कट मत करना, पहले बेल्ट कट कर लेना, बाद में जो साइज था उसको ऊपर से उड़ा देना, ओके। अभी हमने बेल्ट को अलग करना। अगर सीधी बेल्ट लगानी है तो आप इसको यहाँ से ही कट कर दो, लेकिन हम सीधी नहीं लगाना चाह रहे, हम हल्का सा कॉर्नर निकालना चाह रहे हैं। तो हम इसमें से जो हमारा ये फ्रेंच का इसको लेंगे। कॉर्नर आप कितना ऊंचे तक उठा सकते हो? 0.25 इंच, 1 इंच, 1.5 इंच, या फिर इन दोनों का सेंटर। बहुत ज़्यादा चाहिए ऊपर तक तो आप ऊपर जो एपेक्स, ये आपकी एपेक्स लाइन है, यहाँ तक भी ऐसे बना सकते हो, ठीक है। आपकी मर्जी होती है उसमें। तो हम इसको इस तरीके से जो फ्रेंच को ऐसे रखेंगे और यहाँ से 1 से 1.5 इंच ऊपर की तरफ चले जाते हैं, यानी कि इसका सेंटर ले लेते हैं। इनका सेंटर लिया मैंने। आपने चेक कर लेना कि आप कितना ऊपर गए हो, 1.5 इंच, ठीक है। अब मैं इस पीस को यहाँ पे कट कर देती हूँ, समझ आया थोड़ा? हाँ, यहाँ से इसको कट कर लेती हूँ। पहले बेल्ट को ही अलग करेंगे। अगर यहाँ से भी आप इसको अलग करके चिपकाओ तो जो डर्ट है इस पीस को अलग ही कर दो, ऐसे में। अब हमने इसके साथ इसको इस तरीके से रखना है। ये हमारी बेल्ट एक राउंड में बन के आ गई है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये बेल्ट निकल जाएगी। इस पीस को मैं, आप इस डर्ट में पजल नहीं होगे, मैं डर्ट को निकाल ही देती हूँ। तो पैटर्न है, यहाँ से हल्का सा राउंड देते हुए जो डर्ट है इसको निकाल देते हैं। सिर्फ मैंने डर्ट निकाली है, देखो दोबारा से रख के दिखाती हूँ ताकि आप पजल ना हो। ये पीस यहाँ से कट किया था, चाहे डर्ट को आप पहले निकाल लेना। यहाँ से ऐसे था, मैंने पहले डर्ट निकाल दी, उसके बाद ये पीस हो गया। हमारी जो बेल्ट है इसके साथ यहाँ पे सेट हो जाएगी इस तरीके से। तो ये हमारी बेल्ट बन गई। इसको हम एक बार चिपका देते हैं, अलग से साइड कर देते हैं। अब देखो, मैं थोड़ा सा इस बेल्ट को सीधा करने के लिए ऐसे जा रही हूँ अंदर की तरफ। कम से कम कितना अंदर चलेगी? 0.5 इंच के अराउंड। तो
आपने भी सीधा करना है बेल्ट को और यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट होके और अंदर चले जाना है। इसको मैं अलग कर देती हूँ, बेल्ट को निकाल देती हूँ। बिल्कुल सही बेल्ट निकल के आ गई। अभी हम अंदर कितना गए थे, आधा इंच, तो हमें आधा इंच दोनों तरफ से सेट करना पड़ेगा ये, क्योंकि ऊपर आते आते हमारी डर्ट का साइज वैसे भी कम हो गया था, तो हमें दोनों तरफ से क्वार्टर इंच लेना पड़ेगा, तभी तो हमारी बेल्ट सेट बैठेगी और तभी हमारा पफ बनेगा। ठीक है, यहां से हम इसको कट करते हैं, थोड़ा नीचे तक कर लो ताकि वही चीज कि आपकी डर्ट तरीके से बढ़िया तरीके से सेट हो जाए। अब यहाँ से हमने जो हमारा ये डर्ट है यहाँ तक, सेम यहाँ तक जरूरी है मिलाना, आगे वाले तक नहीं, तो हम इसको इस तरीके से मिलाएंगे। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप इसको हाइड कर दो, लेकिन हम इसको हाइड इसलिए नहीं कर सकते, हमने पहले ही एपेक्स पॉइंट से थोड़ा नीचे लिया हुआ है, हाइड करने के लिए यहाँ तक कट करना होता है, तो ज़्यादा ही लूजिंग आ जाएगी। फिर इसको हम इस तरीके से सेट कर लेते हैं। इस डर्ट में चुन्नट आएगी जब हम इसको डाल रहे हैं यहाँ से, बस इसको आप इसी तरीके से रख के देख सकते हो। ऐसे में आपके लिए आसान वो रहेगा कि पहले स्टिच करो उसके बाद आप इसको डालो, पहले स्टिच करना, ऐसे ही कट करके मेन फैब्रिक को भी। उसके बाद हमने यहाँ से इस लाइन को सीधा करना है और एक तरीके से, फिर भी अगर आप चाहते हो कि साइड सीम भी मैच कर लें, सारी चीज़ें मैच कर लें, एक बार स्टिच होने के बाद हम दोबारा से आर्म होल को चेक कर लेंगे, तो आप थोड़ा ऊपर से छोटा आर्म होल कट कर लो। छोटे को तो बड़ा किया जा सकता है, बड़े को छोटा करना दिक्कत हो जाती है, तो छोटा कर लो और उसके बाद आप जब पूरा स्टिच कर दो दोबारा से एक बार चेक कर लेना। यहाँ से हमने इसको कट कर देना है, यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया। ये भी कट ना करो चाहे आप, एक बार जो मैंने ऑप्शन बताया 4 टक्स ब्लाउज में आप आर्म होल को दोबारा स्टिच होने के बाद ही शेप दे लेना, इसको सीधा ही कट कर लेना फैब्रिक के साथ, डट डालना सीधी ही, ऊपर से ही डाल देना चौड़ाई में, और उसके बाद इसको कट कर लेना। यहाँ से मैं एक बार इस पीस को तो कट कर देती हूँ। स्लीवलेस में हम आधा इंच और भी कम कर देते हैं, जैसे कि हमारा अपर चेस्ट का माप आया 8.5 का, अगर हम स्लीवलेस बना रहे हैं तो यहाँ से आधा इंच और भी कम कर देते हैं अंदर से, और अपेक्स पॉइंट के साथ राउंड में मैच कर देते हैं, क्योंकि स्लीवलेस में वो लूजिंग रह ही जाती है, यहाँ से थोड़ा टाइट चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसको कट कर लिया वापस से, ये तो आर्म होल की शेप दी है, इसको आप, ये पेपर था ये फोल्ड नहीं हो रहा था तो मैंने इसको कट कर दिया था इस डर्ट को, बाकी बिना कट किए आप ऐसे कैसे फोल्ड कर सकते हो। तो ये पीस हमारा कट हो गया। इस में आप पजल हो सकते हो, मैं फिर से कह रही हूँ आप वैसे ही कट करके पहले डर्ट डाल लेना, सारे के सारे मेन फैब्रिक के साथ कच्चा करके ऐसे कैसे डर्ट डाल लेना, उसके बाद आर्म होल सेट करना। अब एक बार हम इनर है उस पर कटिंग करेंगे, पहले प्रेस लगा लेते हैं थोड़ी सी। हम जब भी मेन फैब्रिक पे इनर पे कटिंग करते हैं कोई भी ब्लाउज या टॉप पार्ट, तो जिस तरफ हमारा फैब्रिक ज़्यादा है उस तरफ हमें शोल्डर लेना होता है। ठीक है, जिस तरफ हमारा ज़्यादा फैब्रिक है उस तरफ शोल्डर लेना होता है। जैसे कि मान लीजिए हम इसको यहाँ पे नहीं रख सकते, इसको हम ऐसे रखेंगे। ऐसा क्यों? शोल्डर इधर से निकल जाएगा, ये यूज हो जाएगा। अगर हम ऐसे रखेंगे तो ये सारा ही फैब्रिक वेस्ट हो गया। ठीक है, तो हमने निशान उस तरफ से लगा लिए, तो हम ज़्यादा फैब्रिक उस तरफ कर देते हैं। ऑन फोल्ड बना रहे हो तो आप बंद वाली साइड से फ्रंट पार्ट कट करोगे, ओपन बना रहे हो तो हम ओपन वाली साइड से कट करेंगे। अब देखो मैं ये साइड कह रही हूँ कि ये बंद वाली साइड ज़्यादा फैब्रिक, पहले हम एक बार सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि इक्वल हो जाए फैब्रिक। उसके बाद यहाँ से, उसके बाद हम इसको यहाँ से ऐसे रखेंगे, नीचे की तरफ मार्जिन चाहिएगा हमें क्योंकि ये जुड़ेगा बेल्ट के साथ, तो हम आधा इंच मार्जिन रख के ऐसे ऐसे निशान लगा लेंगे। तो मैं सारे के सारे निशान एक बार लगा लेती हूँ। अभी हमारा आर्म होल सेट नहीं है, छोटा ही है, लेकिन फिर भी एक बार कट कर लेते हैं। यहाँ से जो 1.5 इंच हमें चाहिए उतना ही रख लेते हैं, बाकी पीस को कट कर देते हैं। यहाँ से भी निशान लगाएंगे। अभी हमने जितने भी ये हमारी डर्ट है इसमें होल बना देने छोटे छोटे। उसके बाद चौक से हल्की सी मार्किंग कर देते हैं। एक बार जो बाहर वाली लाइन है उनको भी लगा लेते हैं
कि हमारी डर्ट कहाँ तक पहुँचेगी। यहाँ, यहाँ और एक यहाँ पे, यहाँ पे, इस तरीके से। उसके बाद ये सारी मार्किंग है, इनको गहरा कर देते हैं। एक हमारा ये है एपेक्स पॉइंट, ये जो डर्ट का होल है, इनको अब गहरा करेंगे यहाँ से भी। ये अगर ज़्यादा ही आपको यूँ लग रहा हो कि शोल्डर के बिल्कुल ऊपर हो गया, तो आप इस निशान को थोड़ा नीचे की तरफ उतार दीजिए, ठीक है। कि ज़्यादा आर्म होल की तरफ आपने डर्ट ही डालनी है बस। यहाँ पे आपने ये नहीं देखना कि आपकी डर्ट 1 इंच पे ही जाए, आप इसको थोड़ा नीचे से उतार सकते हो। 1.5 इंच लेना है और 1.5 इंच आप थोड़ा नीचे भी कर सकते हो। अभी के लिए मैंने लगा दिया निशान यहाँ से भी, और एक निशान है हमारा यहाँ पे, इसको मैं लगा देती हूँ इसके साथ। अब हमने यहाँ से मार्जिन लेना है। जब हम कटिंग करेंगे तो कटिंग करते टाइम आपको देखोगे इस जगह से नीचे की तरफ मार्जिन लेना है, क्योंकि ये पीस हमारा जुड़ेगा आधा इंच। यहाँ से हम पूरा का पूरा साइज उठा लेते हैं। उसके बाद यहाँ से देखो, मैं आपको स्टिच ही वैसे करना सिखाऊंगी। पैटर्न पे कट तो कर लिया, लेकिन अब भी मैं इसको इसी तरीके से कट कर लेती हूँ ताकि आप पजल ही ना हो। यहाँ से मैंने आर्म होल वाली लाइन नहीं ली, यहाँ से हमें मार्जिन लेना पड़ेगा क्योंकि हम हुकाई लगाएंगे। आर्म होल में आपको सेट करने में दिक्कत आए, आप अपने तरीके से उसको बहुत आसान बना डालो। छोटा ले लो कैसे भी, और उसके बाद उसको स्टिच करने के बाद उसको सेट करो। मार्जिन इक्वल होना चाहिए सब जगह से, ऐसा ना हो कहीं ज़्यादा दब जाए कहीं कम। इसको हम सेंटर से कट नहीं करेंगे डर्ट को, क्योंकि कट भी कर देंगे यहाँ से तो हमारी डर्ट और भी चौड़ी हो गई, सिलाई तो फिर बाहर से लगेगी। या तो आप सिलाई का मार्जिन छोड़ के फिर कट कर लो, कि सिलाई का मार्जिन छोड़ देते हैं उसके बाद कट करेंगे, वरना आप कट नहीं करोगे। लेकिन मैं एक बार अगर कट करके दिखाऊं भी आपको, तो यहाँ से और यहाँ से हम इस तरीके से इसको कट कर सकते हैं कि जो हमारी सिलाई लगेगी फिर वो तो हमारी ऊपर से ही लगेगी। लेकिन जब आप कट कर रहे हो वो इक्वल होना चाहिए दोनों तरफ से, ताकि जब दबाव रखोगे तो वो इक्वल दबाव जाए। इसके साइड में जो फैब्रिक बचा है इसमें से हम बैक पार्ट कट करेंगे। बैक पार्ट अभी कट सकता है, अगर हम वैसे कट करते तो नहीं कटता। इसको साइड कर देती हूँ, इसको निकालते हैं। इसमें से हम बैक पार्ट कट करेंगे। अब यहाँ से पहले सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अभी ऑन फोल्ड बनाएंगे हम बैक पार्ट को। अब यहाँ से सबसे पहले शोल्डर लेंगे। हमारा शोल्डर 7.5 का, बल्कि थोड़ा सा, जैसे कि शोल्डर कई बार क्या होता है ऊपर नीचे हमें करना पड़ता है, तो मैं ये लाइन थोड़ी सी और नीचे लगा लेती हूँ कि हमें फैब्रिक मिल जाए ऊपर। 7.5 इंच का शोल्डर लेंगे। उसके बाद हम नेक बनाएंगे। नेक का साइज यहाँ से साइज रह गया 5.5 इंच हम यहाँ से लेंगे फिर से। बैक पार्ट आप देखोगे चाहे सब्यासाची ब्लाउज तक पहुँच जाना, सेम कट होगा, ठीक है। यहाँ से सीधी लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ से कितना लेंगे, 6.5। अब यहाँ से हम इस तरीके से फिर से सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब हम यहाँ से एक बार लेंथ भी चेक कर लेते हैं। हमारी जो लेंथ है वो है 16 की। ये भी सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं। अब हम लेंगे यहाँ का साइज। पहले नीचे का ले लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। 7.5 था, 1 इंच डर्ट का जाएगा। 8.5 कंपल्सरी है 1 इंच डर्ट डालना सभी में। अब यहाँ से इस साइज को हम मिला लेते हैं। उसके बाद यहाँ से भी हम मिला लेते हैं। जो साइड से मिलाएंगे उसमें निकल जाएगा ये। अब यहाँ से इस तरीके से हम ये साइज ले लेते हैं आर्म होल का। चेक करेंगे आर्म होल हमारा पूरा हो रहा है क्या। यहाँ से हमने देखना है हमारा साइज होना चाहिए 9.5, तो आधा इंच के करीब नीचे उतरेगा। तो वैसे ऊपर भी लगा सकते थे हम, लेकिन नीचे हमें नीड है तो हम नीचे उतार देते हैं। बस इतने में हमारा ये आर्म होल पूरा हो जाएगा। अब मैं इसको कट कर लेती हूँ। और जैसे कि बहुत ही कम अंतर है तो हम थोड़ी लूजिंग चाहिए तो लगा सकते हैं, वरना बैक में अपर चेस्ट का ही साइज जाएगा, क्योंकि हमारा जो साइज है वो इक्वल है बैक का, ठीक है। अब यहाँ से हम इस साइज को इस तरीके से कट कर देते हैं।
कमीज़ में तो आप फुल चेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिए, क्योंकि कमीज़ में लूजिंग चाहिए, लेकिन ब्लाउज प्रॉपर फिनिशिंग से चाहिए। ठीक है, ब्लाउज बिल्कुल एकदम से सेट चाहिए। यहाँ से मैं एक बार कट कर लेती हूँ। साइड सीम हमारी मैच करनी पड़ेगी, लेकिन अभी हमने फ्रंट पार्ट को सेट किया ही नहीं है, तो हम अभी इसको नहीं कट कर रहे। ठीक है, आर्म होल इसका जब स्टिच कर लेंगे, ये चीज़ कह रही थी कि मैं इतना कट करके छोड़ देना, जब हम ये डर्ट वगैरह डाल के और बेल्ट भी जोड़ के, क्योंकि बेल्ट का भी फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, बेल्ट भी जोड़ के उसके बाद साइड सीम मैच कर लेना। जैसे कि अभी करेंगे, इसमें बेल्ट भी हमें लगानी पड़ेगी जो मैंने अभी कट नहीं की है, तो फिर सारा ही काम करके फिर साइड सीम मिला लेना। आपको अलग से बेल्ट कट करनी आनी चाहिए, जो कि मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। देखो, आपने देखना है क्या, आपने ये साइज मापा वो कि आपका ये साइज यहाँ से कितना बचा था, 2 इंच, राइट। आपने थोड़ा सा नीचे, यानी कि ऊपर आपका 2-1 इंच फैब्रिक बच जाए, उससे नीचे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब कितना बचा था हमारा, 2 इंच, तो 2 इंच की मार्किंग करके आपने 2 लाइनें ड्रॉ कर लेनी है। चाहे कितना भी बचे उतनी ही मार्किंग करके आप सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना। अब आपने आगे की तरफ मार्जिन लेना है, तो यहाँ से मैं एक लाइन लगा लेती हूँ। ठीक है, अब आपने देखना कि आप कितना ऊपर गए थे, 1.5 इंच। आप एपेक्स पॉइंट का तो एक आइडिया ले सकते हो ताकि आपकी वो अच्छे से जुड़ जाए, वरना आप ऐसे की ऐसे भी शेप दे सकते हो। ठीक है, लेकिन आइडिया लोगे तो थोड़ा हाँ सही रहेगा कि आपने कितना उठाया था, 3.25 इंच के करीब, इतना कर लेते पूरा पूरा साइज। उसके बाद हम यहाँ से इस तरीके से निशान लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा साइज कितना है। यहाँ से वेस्ट का है 7.5, अब इसमें डर्ट तो डालनी नहीं है, तो पूरा पूरा लेंगे। उसके बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा, ये हमारा ऐसे निशान होगा। आप इसको, जैसे कि अभी ये बोल रहे थे कि हम क्या यहाँ पे हल्का सा ऐसे राउंड दे सकते हैं, तो बिल्कुल दे सकते हो। अब जब स्टिच करते हो ना, ये ऑटोमेटिक भी आ जाता है। तो यहाँ से हमें मार्जिन लेते हुए इसको कट करना। मार्जिन बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, क्योंकि फिर आप इक्वल दबाओगे कहीं से, फिर वो ऊंचा नीचा हो जाएगा। यहाँ से हम ऊपर की तरफ मार्जिन लेंगे, यहाँ से भी हमें उतना ही चाहिए जितना हम मार्जिन में रखेंगे। आगे की तरफ, नीचे की तरफ मार्जिन नहीं लेना, क्योंकि ऑलरेडी हम लेंथ में ले चुके हैं। लेंथ जब हमने ली थी तो मार्जिन हमने लिया था। ये हमारी बेल्ट कट हो गई। तो आप अलग से बेल्ट कट कर सकते हो। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, मैंने आर्म होल वाले चीज़ को छोड़ दिया, ऐसे कैसे कुछ भी सेट नहीं किया। ये हमारी बेल्ट है। जब हम इस डर्ट को बंद करेंगे ऐसे यहाँ पे लाके, इस तरीके से, जैसे कि ये डर्ट यहाँ पे आके बंद हो रही है, तो हमारा पीस कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे ये लूजिंग मिल गई इसको, यहाँ पे बंद होएगी, यहाँ पे बंद होगी, पफ क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, एक हम बैक पार्ट हमारा सबका सेम कट होता है। साइड सीम मैंने अभी मैच नहीं किया है, क्योंकि ताकि आपको थोड़ा सा और आसान करके समझा सकूं। ये हमारा बैक पार्ट है। अभी जो हम कट करेंगे मेन फैब्रिक में से, वो सेम ऐसे के ऐसे कट करेंगे। अगर पैड वगैरह भी लगाने हो आपने, आप सेम लगा सकते हो, लेकिन हम पैड आपको लगाना सिखाएंगे प्रिंसेस ब्लाउज में। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।